जय हिंद साथियों, प्लीज़ वेलकम टू माय क्लास। मैं संतोष कुमार आप लोगों के बीच में आज हम लेकर आए हैं मेंसुरेशन। देखिए, मेंसुरेशन के कुछ पार्ट हम आपको बताएंगे। देखिए, मेंसुरेशन का मतलब क्या होता है, आपको इसके बारे में सबसे पहले बताते हैं। देखिए, मेंसुरेशन जो होता है इसका मतलब यही होता है कि क्या होता है, क्षेत्र मिति होता है। ठीक, इस क्षेत्र के बारे में जैसे एरिया, ये सब के बारे में क्या वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, हो सकता है सॉरी। देखिए, मेंसुरेशन जो होता है दो भागों में बांटा गया है। जैसे कह सकते हैं कि घर में एक बाप के दो लड़के, ऐसे समझ लीजिए। मेंसुरेशन जो होता है इसके दो भाग हैं। ठीक है, एक होता है 2D होता है, एक होता है 3D होता है। देखिए, 2D जो होता है इसका एक पार्ट हम आपको बताएंगे, जिससे कह सकते हैं आप लोग सुने होंगे त्रिभुज क्या है। देखिए, त्रिभुज जो होता है इसके बारे में आपको बताते हैं। और आइए देखते हैं। त्रिभुज जो होता है, ट्रायंगल इंग्लिश में कह सकते हैं ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल मतलब होता है त्रिभुज होता है। अब देखिए, त्रिभुज जो होता है तीन साइड से घिरी हुई आकृति को क्या कहा जाएगा, त्रिभुज कहा जाता है। देखिए, एक साइड हो गया, दो साइड हो गया, तीन साइड हो गया। तीन साइड से घिरी हुई आकृति को क्या कहा जाएगा, त्रिभुज कहते हैं। ओके, और आइए देखते हैं। देखिए, कोण एक, कोण दो, कोण तीन कह सकते हैं। कोण एक, कोण दो, कोण तीन। त्रिभुज में कितने कोण हो सकते हैं, तीन कोण हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, त्रिभुज जो होता है कोण ए, कोण बी, कोण सी का योग, मतलब कोणों का योग, तीनों कोणों का योग क्या होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। ओके, अब आइए देखते हैं इसके बारे में। जैसे हम देखते हैं त्रिभुज होता है, इसमें कितने भुजा है, साइड कह सकते हैं, तो कहोगे तीन साइड है। बिल्कुल सही है। अब देखिए, यहाँ पे मान एक साइड ए मान लेते हैं, एक साइड बी मान लेते हैं, एक साइड सी मान लेते हैं। कोई समस्या नहीं है। तो कोई समस्या नहीं है, तो आइए देखते हैं। अब देखिए, एक मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं दो, इसको मान लेते हैं क्या, तीन मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं चार हो गया। हम क्या बताना चाहते हैं आपको, हम कहते हैं कि दो साइड का योग तीसरे साइड से क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। अब देखिए, दो साइड का योग मान लो कोई भी तीनों में से दो साइड का योग कर रहे, तीसरे साइड से बड़ा होगा फिर एक बार। देखिए, ए बी का वैल्यू क्या दिया है, ए बी का वैल्यू मान देख लेते हैं। कहोगे दो दिया है, क्या दिया है, दो दिया है ए बी का। बी सी का वैल्यू क्या दिया है, चार दिया है। देखिए, बी सी का वैल्यू प्लस चार हो गया। और तीसरे साइड से क्या बराबर है, सॉरी, बराबर है कि बड़ा है, तो क्या है, ये बड़ा है। देखिए, छह है, ये क्या है, तीन है। ऐसे देखेंगे क्या होगा, दो साइड का योग तीसरे साइड से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। अब देखिए, बी सी प्लस सी ए क्या होगा, ए बी से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, वैसे देख लेते हैं सी ए प्लस ए बी, सी ए प्लस ए बी, और क्या होगा, तीसरे साइड से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। ओके, आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ तक हो गया है। आपको बताया जाएगा एरिया। अब देखिए, त्रिभुज है, ये त्रिभुज दे दिया जाए, एरिया पूछ लेगा। इस पूरी साइड दे देता है, जैसे दो तीन चार दिया है, साइड क्या दिया है, दो तीन चार। तो यहाँ हम आपको देख लेते हैं, दो या तीन। अब देखिए, ए बी प्लस बी सी, ए बी का वैल्यू क्या दिया है, दो दिया है। देखिए, दो, बी का वैल्यू क्या दिया है, तीन दिया है। और क्या है, सी का वैल्यू क्या दिया है, चार दिया है। हम मान लेते हैं ये एरिया, एरिया मान लेते हैं, दे देता है क्या, हम मान लेते हैं चार दे देता है। सॉरी, एरिया, यहाँ हम रेडियस लिख दिए हैं। ओके, ये हो गया एरिया। एरिया कितना दिया है, चार दे देता है। तो यहाँ बटे हम चार कर देंगे, चार से चार कैंसिल, तीन दूनी छः। हम कहेंगे त्रिभुज जो त्रिज्या निकाले हैं वो क्या होगा, वो होगा क्या, छः होगा। यदि में यही सोच लीजिए कि जो है एक फार्मूला बन सकता है यहाँ से। एक फार्मूला क्या है इसमें, एक फार्मूला ये है कि अब देखिए, एरिया बराबर क्या होगा, त्रिभुज का साइड दे दे, जैसे दो तीन चार दिया है, दो तीन चार इंटू दो, और त्रिज्या दे दे। सॉरी भाई,
यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया था, सॉरी। अब देखिए 2 3 4 और इंटू 4 इंटू क्या होगा, त्रिज्या कितना दिया, एरिया कितना दिया, 4 दिया। 4 से 4 कैंसिल, तो 2 नहीं 4, क्या होगा 3 बटे ये 2, क्या होगा आपका, क्या होगा त्रिभुज का त्रिज्या निकलेगा। ठीक है। अब देख त्रिभुज के एरिया निकालना है तो क्या होगा, ऐसे देख लेते हैं त्रिभुज के एरिया। क्या क्या दिया है आपको, आपको दिया है क्या, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है और बटे 4। हम मान लेते हैं एरिया जो है क्या है, 3 है। एरिया क्या है, 3 है। एरिया यहाँ का होगा 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैसे, 4 से 4 कैंसिल, ये क्या होगा, सॉरी त्रिज्या कितना दिया है, 3। ठीक है, त्रिज्या क्या है, 3 दिया है। तो क्या होगा, देख लीजिए यहाँ पर त्रिज्या दिया है तो त्रिज्या को वैल्यू 3 दे दिया है। तो क्या 2 इंटू 3 इंटू 4 हो, 4 से 4 करेंगे, 3 से 3, तो क्या होगा आपका एरिया निकल जाएगा। ठीक है। आइए देखते हैं त्रिभुज का वर्गीकरण क्या होता है। देखिए त्रिभुज जो होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑफ क्या है, ट्रायंगल। त्रिभुज का वर्गीकरण क्या है। अब देखिए त्रिभुज जो होता है दो भागों में बांटा गया है। अ, एक होता है भुजा के आधार पर, एक होता है कोण के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल कह सकते हैं कोण के आधार पर, एक होता है भुजा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायंगल कह सकते हैं। ओके, कोण के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायंगल क्या है, देखिए इसमें 3 चीज आपको पढ़ाया जाएगा। एक होता है न्यून कोण क्या होता है, एक कह सकते हैं न्यून कोण हो गया, एक अधिक कोण क्या होता है, एक क्या होता है समकोण त्रिभुज क्या होता है। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, 90 से छोटे कोण को क्या कहा जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज कहा जाएगा। देखिए 90 से छोटा है तो क्या होगा, ये न्यून कोण त्रिभुज है। ये क्या होता है, देखिए 70 है, 60 है, 50 है, ये क्या है 90 से छोटे हैं तो क्या होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा। अधिक कोण त्रिभुज का कहा किसे कहा जाता है, जो एक 90 से अधिक हो, जैसे 110 हो गया, 120 हो गया, 130 हो गया, 140 होगा, मगर 180 से कम हो, उसे क्या कहा जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है, इसके बारे में आइए देखते हैं। समकोण जो त्रिभुज होता है, राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। अब देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है, एक खंभा देखे होंगे, उसका परछाई और वहां से एक रेखा खींच दीजिए। अब देखिए एक रेखा खींच देते हैं तो क्या होगा, ए बी प्लस बी सी हो गया। ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है, हाइट हो गया, ये क्या होगा बेस, बेस मतलब आधार कर सकते हैं। अब देखिए तीनों कोणों का योग क्या होता है, हम बताए हैं कि 180 अंश होता है। कोण ए, कोण बी, कोण सी बराबर बराबर क्या होगा, 180 अंश होगा। अब पी बराबर, पी तो क्या होता है, पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब आप लोग समझते होंगे परिमाप होता है। ओके, देखिए परिमाप क्या होता है, तीनों साइड का योग। अब तीनों साइड का योग मान लेते हैं, ए बी बी सी, सी ये नाम है। ओके, ए बी बी सी, अब ये हो गया सी है, ये हो गया, ये हो गया, ए बी हो जाएगा। एरिया, ये त्रिभुज के एरिया पूछेगा तो क्या कहेंगे, त्रिभुज के एरिया के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट। त्रिभुज के एरिया कहेगा आधार गुणा ऊंचाई होता है। ओके, आधार गुणा ऊंचाई। अब आइए देखते हैं भुजा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द, ऑन द बेसिस ऑफ साइड कह सकते हैं, भुजा के आधार पर। अब देखिए विषम, विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है, इसके बारे में आपको बताते हैं। विषम बाहु त्रिभुज ये होता है जिनका एक भी साइड बराबर न हो। साइड का मतलब ये होता है कि जिनका एक भी भुजा बराबर न हो, जिनका एक भी कोण बराबर न हो, उसे क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। अब देखिए जैसे हम देख लेते हैं, अब देखिए मान लेते हैं कि ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। क्या एक भी साइड इसका इक्वल है, नहीं है, नहीं है ना, दिख रहा है, एक भी कोण इक्वल है, नहीं है। ठीक है। अब देखिए यहाँ से पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब यही होता है कि तीनों भुजाओं का योग। अब तीनों भुजाओं का योग करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 3 + 4, 4 3 7 2 9 हो जाएगा। अब यहाँ से सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप, विषम बाहु त्रिभुज का विषम बाहु त्रिभुज अर्ध परिमाप क्या होगा, तो क्या होगा, अर्ध मतलब होता है आधा, तो क्या होगा 9/, देखिए पेरीमीटर का आधा करोगे तो क्या हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका सेमी पेरीमीटर।
अब देखिए हीरोज, यहाँ से इसके बाद आपको हीरोज मिलेगा। एक हीरोज मतलब एक हीरो है, ठीक है। हीरो आइए देखते हैं। हीरो एरिया हो गया। एरिया निकालने का तरीका क्या होता है? अब यह अंडर रूट में, रूट मतलब सेंट्रल जेल, सेंट्रल जेल का मतलब जो होता है ये बंद है, ठीक है। अब देखिए सेंट्रल जेल में बंद है तो क्या बस यस जहाँ दिखेगा वहाँ आप लोग समझ लेते अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब सेमी पेरीमीटर कह सकते हैं इंग्लिश। अब देखिए सेमी पेरीमीटर में सभी मल्टीप्लाई में जितना साइड है यस माइनस ए, यस माइनस बी, एस माइनस सी, ये क्या होंगे? ये सेंट्रल जेल में बंद रहेंगे। सेंट्रल जेल का मतलब यही होता है, रूट होता है, ठीक है, जिसे वर्ग कहते हैं। ओके, देखिए समबाहु त्रिभुज क्या होता है इसके बारे में बताता हूँ। देखिए ये क्या है? समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल कह सकते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। देखिए समबाहु जो त्रिभुज होता है ये जिनका सभी साइड क्या होता है, क्या होगा? इक्वल होगा। देखिए ए ए ए ए, इसका मतलब ये होता है यदि यदि ये दो है तो ये भी क्या होगा? दो, ये भी क्या होगा? दो। ये इसका एंगल, एंगल मतलब होता है, देखिए समबाहु त्रिभुज, समबाहु मतलब सभी साइड क्या हो? इक्वल हो, उसे सभी कोण क्या हो? इक्वल हो, उसे क्या कहा जाएगा? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए समबाहु त्रिभुज क्या होता है? ये दो हो गया, ये भी दो हो गया, ये भी दो हो गया, जिनका सभी साइड इक्वल हो। अब देखिए यहाँ से आपको जो है पेरीमीटर परिमाप निकालना है। यदि तीनों साइड बराबर है, कितना? तीन होते, तीन ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? तीन ये हो जाएगा। अब देखिए एरिया निकालने का तरीका क्या होता है? रूट में √3/4 ए स्क्वायर होता है। किसका? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट √3/4 ए स्क्वायर होता है। ओके, आइए कल मुलाकात होती है। अगला आपको होगा रेक्टेंगल, आयतन क्या होता है। ओके।